Hello students, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do class 10th Mathematics chapter number 3 pair of linear equation in two variable exercise 3.2 question number 3. So the question is saying that which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. तो बेसिकली ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, ये 4 पॉइंट्स में दिया हुआ है और अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा वाला कंसिस्टेंट और कौन सा वाला इनकंसिस्टेंट है। अगर कोई भी कंसिस्टेंट होगा उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करने हैं। बस यही इस क्वेश्चन में बोला गया है, तो हम करते हैं स्टार्ट। तो कंसिस्टेंट कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है, वो मैं आपको बता दूं। तो कंसिस्टेंट अगर a1 अपॉन में a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, अगर ये आ जाए तो वो क्या होगा, तो वो होगा कंसिस्टेंट। और अगर a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 एंड दिस विल ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन में c2, अगर ये तीनों इक्वल आए तो वो भी कंसिस्टेंट होगा। तो ये दोनों तो होंगे कंसिस्टेंट, बट इनकंसिस्टेंट कौन सा होगा वो भी बता दूं मैं आपको कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 बट दिस विल नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो वो होगा इनकंसिस्टेंट। ओके, तो आपको पता चल गया कि कंसिस्टेंट कौन सा होता है, इनकंसिस्टेंट कौन सा होता है। अब हम पॉइंट्स करेंगे एकदम इजी तरीके से। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 क्या है? पॉइंट नंबर 1 में पहला तो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। और सेकंड में क्या बोला है? सेकंड में बोला है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें a1 अपॉन में a2 कौन सा होगा? a1 वो होगा जो x का कोफिशिएंट होगा और a2 वो होगा जो इस वाले x का कोफिशिएंट होगा, और b1 जो y का कोफिशिएंट और b2 इस y का कोफिशिएंट, और c1 ये होगा और c2 ये होगा। तो a1 यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब होगा कि 1 है, और a2 x का कोफिशिएंट यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसके बाद b1 यहाँ पे क्या है, b1 y का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा। और उसके बाद यहाँ पे इस साइड में y का कोफिशिएंट देखेंगे तो 2 होगा, तो यहाँ पे हो गया 2। उसके बाद c1 देखेंगे, c1 यहाँ पे 5 है, और c2 देखेंगे, c2 यहाँ पे 10 है। तो अब इसमें आगे क्या सॉल्व करना है? अब इसको ये अगर किसी टेबल से कट रहा है तो इसे काटना है। तो ये 5 की टेबल से कटता है तो 5 की टेबल में 1 टाइम और ये 2 टाइम, तो 1/2 1/2 1/2, इसका मतलब ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा। कैसे होगा कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 एंड दिस विल ऑल्सो इक्वल टू c1 अपॉन में c2, तो ये होगा कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे हम लिख भी देंगे कि सो द इक्वेशन हैव इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन देन दिस इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। ओके, हम ये लिख देंगे। उसके बाद हमें अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसे ग्राफ में भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले वाला पॉइंट था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब x को लेट करके हम पॉइंट निकालेंगे, 3 पॉइंट्स निकालेंगे कम से कम। तो x के हम निकालते हैं, तो हम कर लेंगे लेट x को 4, तो हम लिख देंगे लेट द वैल्यू ऑफ x इज 4। तो x की वैल्यू को अगर हमने 4 माना तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू यहाँ पे 4 प्लस में, इधर जाने के बाद माइनस में आ जाएगा, 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 होता है, तो y की वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद x की वैल्यू और कुछ भी रख के देखते हैं, x की वैल्यू हम 3 रख के देखते हैं। तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 5 आ गया। उसके बाद ये 3 यहाँ पे प्लस में, इधर जाने के बाद माइनस में आ जाएगा, तो -3, तो y की वैल्यू क्या आएगी, 5 माइनस 3 2। उसके बाद x की वैल्यू और भी कुछ रख के देख लेते हैं, x की वैल्यू इस बार 2 रख के देखते हैं। तो इस बार 2 रखते हैं, तो 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और y की वैल्यू क्या आएगी 5, और ये 2 यहाँ पे प्लस में, इधर जाने के बाद माइनस में आ जाएगा, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो हमने यहाँ पे 3 सॉल्यूशंस निकाल लिए हैं, इसको एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम, x और y। तो सबसे पहले हमने x को क्या माना, सबसे पहले हमने x को 4 माना, तो y की वैल्यू 1 निकली। उसके बाद हमने x को 3 माना, तो y की वैल्यू 2 निकली। उसके बाद हमने x को 2 माना, तो y की वैल्यू 3 निकली।
ओके, ये था पहला नंबर। अब सेकंड वाला भी कर लेते हैं। तो सेकंड वाले में क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब इसमें हम x को लेट करेंगे कुछ, तो सबसे पहले इसमें भी x को लेट करके देख लेते हैं। इस बार x को लेट करते हैं 4, तो 2 इंटू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2 इंटू 4 कितने होते हैं, 8 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब क्या करेंगे, यहाँ पे y और 10, यहाँ पे ये 8 प्लस में इधर जाने के बाद माइनस में आ जाएगा, और ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर जाने के बाद डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड में आ गया। अब क्या होगा, y की वैल्यू क्या निकलेगी, 10 माइनस 8 होते हैं 2, और यहाँ पे अपॉन में 2 है, तो 2 अपॉन में 2 क्या होता है, 1 होता है। ओके, तो सबसे पहले वाला ये निकाल लिया। अब उसके बाद और भी x की वैल्यू रख के देखते हैं। तो इस बार x की वैल्यू रख के देखते हैं 3। तो 2 इंटू थ्री प्लस 2y इज इक्वल टू 10। 2 इंटू 3 होते हैं 6, 6 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। और उसके बाद y की क्या निकलेगी वैल्यू, 10, यहाँ पे प्लस 6 है, इधर जाने के बाद माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो 10 माइनस 6 होता है 4, और अपॉन में 2 है, तो 4 अपॉन में 2, इसको काटते हैं तो निकलेगा 2। ओके, उसके बाद एक और लास्ट कर लेते हैं एग्जाम्पल। इस बार x की वैल्यू रख के देखते हैं 2। तो 2 इंटू 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। ओके, 2 इंटू 2 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हो गया। y की वैल्यू क्या निकलेगी, 10, यहाँ पे प्लस 4 है, यहाँ पे जाने के बाद माइनस 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। 10 माइनस 4 कितने होता है, 6 होता है, और यहाँ पे 2 अपॉन में आ गया, तो 6 अपॉन में 2 को डिवाइड करके देखते हैं तो आंसर आता है 3। ओके, तो इनको भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं एक बॉक्स में। ओके, एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लिया इसको भी। उसके बाद हमने x को सबसे पहले 4 माना, तो y की वैल्यू 1 निकली। उसके बाद हमने x को 3 माना, y की वैल्यू 2 निकली। उसके बाद x को हमने 2 माना और y की वैल्यू 3 निकली। ओके, तो हमने दोनों बॉक्स बना लिए हैं। अब एक बात नोटिस कीजिए कि हमने इन दोनों बॉक्स में वैल्यूज क्या लिए और वो वैल्यूज सेम है, इसका मतलब वो एक ही लाइन में रिप्रेजेंट होगी। यहाँ पे भी हमने x को 4 3 2 माना था, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमने 4 3 2 ही ली थी। उसके बाद y की वैल्यू यहाँ पे क्या निकली थी, y की वैल्यू यहाँ पे भी 1 2 3 निकली थी, और यहाँ पे भी y की वैल्यू 1 2 3 निकली है। इसका मतलब ये ग्राफ में लाइन दोनों एक पे एक होगी, ओवरलैपिंग होगी, और वो होता है कंसिस्टेंट। और अब इसको ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो अब सभी बच्चे अपने पास ग्राफ पेपर ले लीजिए। तो यहाँ पे हमने ग्राफ पेपर ले लिया है, और ये वाली चीज़ क्या होगी, ये वाली चीज़ होगी x, ये हो जाएगा x1, और यहाँ पे ऊपर वाला हो जाएगा y, और यहाँ पे हो जाएगा y1। अब इसमें यहाँ पे वैल्यूज हो जाएगी, हमने 2 बॉक्स को 1 माना है, तो यहाँ पे हो गया 0, उसके बाद यहाँ पे 1, उसके बाद यहाँ पे 2, उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे 4, तो 0 1 2 3 एंड 4। ओके, उसके बाद यहाँ पे ऊपर भी कर लेते हैं। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे 4। ओके, अब इसमें सबसे पहले वाले बॉक्स को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो पहले वाले बॉक्स में हमने देखा था x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 4 यहाँ पे आ गई, y की वैल्यू 1 यहाँ पे आ गई, इसका मतलब ये पहला पॉइंट यहाँ पे आएगा। उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे 4 और 1। ओके, उसके बाद सेकंड वाला पॉइंट भी देख लेते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में हमने x की वैल्यू रखिए 3, y की वैल्यू रखिए 2, तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, तो ये रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे। ओके, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 3 एंड 2। उसके बाद एक और लास्ट वाला भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 क्या हम पे रिप्रेजेंट होगा, ये होगा हमारे यहाँ पे। ओके, हम यहाँ पे लिख भी देंगे 2 और 3, और इन तीनों लाइंस को हम मिला देंगे। कैसे, ये तीनों लाइंस आपस में कनेक्ट कर देंगे इसको, और यहाँ पे ऊपर लिख देंगे ये वाली इक्वेशन, कौन सी वाली, जो हमने की थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ओके, इसी तरह सेकंड वाली इक्वेशन करेंगे। तो सेकंड वाली इक्वेशन यही है, तो यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, आप रिप्रेजेंट कर देना।
ये वाली इक्वेशन करोगे तो ये एकदम इसके ऊपर ही रिप्रेजेंट होगी, क्योंकि सेम ही है हमारे, तो ये भी इसके ऊपर ही ओवरलैप कर जाएगी। ओके, इस तरह से इसके ऊपर ही ओवरलैप हो जाएगी। और यहाँ पे भी आप ये वाली इक्वेशन लिख देना, कौन सी वाली, 2x + 2y = 10 वाली। ओके, तो ये था पहला नंबर पॉइंट। अब सेकंड नंबर पॉइंट करते हैं। ओके, सेकंड नंबर वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, सेकंड वाले पॉइंट में सबसे पहले x - y = 8, तो ये लिख लेते हैं हम, x - y = 8। और एक और है, वो क्या बोल रहा है कि 3x - 3y = 16, 3x - 3y = 16। अब देख लेते हैं a1/a2, a1 यहाँ पे होगा 1 और a2 होगा 3। उसके बाद b1/b2 -1/-3, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा। उसके बाद c1/c2 को देख लेते हैं, 8/16, और ये 2 की टेबल से जाएंगे, 2 की टेबल से नहीं, इसको 8 की टेबल से ही जाते हैं, 1/2 टाइम। तो a1/a2 तो आ रहा है, a1/a2 = b1/b2 आ रहा है, बट वो इक्वल नहीं आ रहा है c1/c2 के। तो हम क्या लिखेंगे, a1/a2 = b1/b2, but this will not = c1/c2, so the equation have no solution, then this equation is inconsistent। और ये लिखने के बाद हमारा पॉइंट नंबर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम पॉइंट नंबर 3 कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 है 2x + y - 6 = 0, 2x + y - 6 = 0। और सेकंड वाले में 4x - 2y - 4 = 0, 4x - 2y - 4 = 0। अब a1 यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा, a2 क्या होगा, 4 होगा, b1 क्या होगा, 1 होगा, और b2 क्या होगा, -2 होगा। उसके बाद c1 क्या होगा, -6, और c2 क्या होगा, -4। अब माइनस से माइनस कट जाएगा। अब क्या ये आगे इससे कट पाएगा, बिल्कुल, ये 2/4 यहाँ पे हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे 6/4 है, ये नहीं कट पाएगा, ये 2 से कटेगा, कितने टाइम्स, 3/2। ओके, बट इसमें कुछ भी इक्वल नहीं आ रहा है, कैसे, क्योंकि a1/a2 ही इक्वल नहीं है, तो आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। a1/a2 इज नॉट = b1/b2, a1/a2 तो 1/2 है, बट b1/b2 1/-2 है, तो ये इक्वल ही नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, a1/a2 is not = b1/b2, so the equation have a unique solution, then this equation is consistent। तो ये इक्वेशन कंसिस्टेंट होगी, और अगर ये इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो हमें इसके ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट करना है, इसलिए इसके हमें अक्स को लेट करके वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले पहला नंबर पॉइंट था 2x + y - 6 = 0। अब इसमें 3 पॉइंट्स निकालते हैं, x की वैल्यू को लेट करते हैं 2, तो 2 × 2 + y - 6 = 0। ओके, 2 × 2 4 + y - 6 = 0। y की वैल्यू क्या निकलेगी, ये 6 माइनस में, इधर जाने के बाद प्लस में आ जाएगा, ये 4 प्लस में, इधर जाने के बाद माइनस में आ जाएगा, तो 6 - 4 कितना होता है, 2। y की वैल्यू निकल गई 2। उसके बाद x की वैल्यू को और भी कुछ लेट करके देखते हैं, तो इस बार x की वैल्यू को 3 लेट करके देख लेते हैं। तो 2 × 3 + y - 6 = 0, 2 × 3 होता है 6, प्लस y, 6 + y, यहाँ पे y नहीं लिखा मैंने, सॉरी, -6 = 0। तो +6 और -6 से यहाँ c कट गया, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, y की वैल्यू 0 है। ओके, उसके बाद x की वैल्यू को और भी कुछ लेट कर लेते हैं। इस बार x की वैल्यू को लेट कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। तो 2 × 1 + y - 6 = 0, 2 × 1 2 हो गया, प्लस y - 6 = 0। y की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे -6 है, इधर जाने के बाद +6 हो जाएगा, ये 2 प्लस में, इधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, तो y की वैल्यू निकलेगी 6 - 2 = 4। ओके, अब वैल्यूज तो निकाल ली है, अब इसको एक बॉक्स में रिप्रेजेंट कर लेते हैं।
तो एक बॉक्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अक्स और वाई। एक्स को हमने सबसे पहले 2 माना तो वाई की वैल्यू भी 2 निकली। उसके बाद हमने एक्स को 3 माना तो वाई की वैल्यू 0 निकली। उसके बाद हमने एक्स को 1 माना तो वाई की वैल्यू 4 निकली। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड नंबर वाले इक्वेशन को भी हम ऐसे ही करेंगे। सेकंड वाली इक्वेशन क्या है वो भी देख लेते हैं। सेकंड वाली इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये लिख लेते हैं 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें x की वैल्यू को, इस बार y की वैल्यू को लेट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले y की वैल्यू को लेट कर लेते हैं 2। तो 4x माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 4x, उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे माइनस 2 इंटू 2 क्या होगा, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 4x माइनस 4 माइनस 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि x को यहाँ पे रख देते हैं, और ये माइनस 8 है, इधर जाने के बाद प्लस 8 बन जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई में है, इधर जाने के बाद डिवाइड में बन जाएगा। तो 8 अपन में 4 कितने होता है, 2 होता है। ओके, उसके बाद सेकंड वाले पॉइंट को भी देख लेते हैं। सेकंड वाले पॉइंट में हम y की वैल्यू को और भी कुछ लेट करके देख लेते हैं। तो इस बार y की वैल्यू को हम लेट करके देखते हैं, इस बार हम y की वैल्यू को लेट करके देखते हैं 4। ओके, तो 4x माइनस 2 इंटू 4 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 2 इंटू 4 माइनस 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 8 माइनस 4 कितने होते हैं, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे ये माइनस 12 है, इधर जाने के बाद प्लस 12 बन जाएगा। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में बन जाएगा। 12 डिवाइड बाय 4 कितना होता है, 3 आता है आंसर। उसके बाद और भी y को कुछ वैल्यू लेट कर लेते हैं। इस बार y को हम लेट करते हैं 1। ओके, तो 4x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 हो गया, माइनस 2 हो गया। उसके बाद माइनस 4 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 हो गया, इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये माइनस 6 इधर प्लस 6 बन जाएगा, और ये 4 मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा। तो 6 अपॉन में 4, 6 अपॉन में 4 डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5। ओके, तो हमने इस बार पॉइंट में भी आंसर ले लिया, कोई बात नहीं, कर लेंगे इसको भी सॉल्व। तो एक बॉक्स बना लिया हमने, अब इसको x और y को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने x को माना था 2, तो y की वैल्यू भी निकली 2। उसके बाद हमने x को माना 3, तो y की वैल्यू निकली 4। उसके बाद, अच्छा x को नहीं माना, y को ही माना था, सॉरी। उसके बाद हमने y को 1 माना तो x की वैल्यू निकली 1.5। ओके, अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो सभी बच्चे अपने पास ग्राफ पेपर ले लीजिए। तो इसमें कर लेते हैं बॉक्स को रिप्रेजेंट। 2 बॉक्स को 1 पॉइंट मानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, और आगे भी हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। ओके, तो सबसे पहले नंबर वाले पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं बॉक्स को। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2 को हम यहाँ पे कर लेते हैं, ये बन जाएगा पॉइंट, यहाँ पे आप लिख लेना। उसके बाद सेकंड वाले बॉक्स में 3 और 0, तो 3 और 0 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 3 और 0 ये वाला होगा। ओके, उसके बाद थर्ड वाले को भी देख लेते हैं। थर्ड वाले में 1 एंड 4, तो 1 एंड 4 को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। 1 एंड 4 यहाँ पे हो गया ये। अब ये 3 पॉइंट्स बन जाएंगे। ओके, ये 3 हो जाएंगे ऐसे, क्या हो रहा है ये ऐसे हो जाएंगे। ओके, उसके बाद सेकंड वाले मैं बॉक्स को भी रिप्रेजेंट कर लेते हैं। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 2। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, तो पहला नंबर जो यहीं बन गया, ये हो जाएगा पहला पॉइंट। उसके बाद सेकंड नंबर में है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। तो x की वैल्यू 3
और y की वैल्यू 4, ये बन जाएगा पॉइंट यहाँ पे। ओके, उसके बाद थर्ड वाले में x की वैल्यू 1.5 और y की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1.5 आ जाएगी यहाँ पे, y की वैल्यू 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये हो गया तीसरा पॉइंट। ओके, तो ये भी एक ये भी लाइन आ गई। ओके, हो गया। अब ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे कर रही है। ओके, समझ आ गया आपको? तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, हमने इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारा लास्ट वाला रहा है कि 4 नंबर वाला। तो 4 नंबर वाले में क्या है कि x की वैल्यू है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको देख लेते हैं। 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। उसके बाद सेकेंड वाला है 4x माइनस 4y माइनस 5, 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, a1 अपॉन में a2 हो जाएगा 2 अपॉन में 4, b1 अपॉन में b2 हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में माइनस 4, और c1 अपॉन में c2 हो जाएगा माइनस 2 अपॉन में माइनस 5। अब इसमें क्या होगा, ये 2 के टेबल से कटेगा, 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएंगे और यहाँ पे भी 1 अपॉन में 2 आ जाएगा, और ये 2 अपॉन 5 का ऐसे ही रहेगा, ये माइनस कट जाएंगे। तो क्या हुआ कि a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, बट दिस विल नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। तो हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2, बट दिस विल नॉट इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। सो द इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, देन दिस इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। तो ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होगा। तो हमारे पॉइंट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। इफ़ यू एंजॉय दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।